आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के लिए है। डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों के अंदर यह ऊहापोह की स्थिति है कि वो डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करें या चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी करें। इसी बीच एक और खबर सामने निकल कर आई है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट घोषित हुआ था तो उसमें जितने लोग अनुत्तीर्ण हो गए हैं उन्हें तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर अपडेट आई है कि उनको परीक्षा नहीं देनी है। वो लोग प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा भी पास करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर, तब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे। ये क्या है, पूरी अपडेट इस वीडियो के अंत तक चर्चा करेंगे, एक एक करके इसमें देखते हैं। डीएलएड 2019 बैच का प्रमोट को लेकर भी क्या खबर है, वो भी बात करेंगे कि डीएलएड का कब प्रमोट होगा, प्रमोट को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है इस समय, उस पर भी विधिवत हम चर्चा करेंगे। आइए देखिए, पेपरों में आज दिया भी है, समाचार पत्रों में दिखा है कि औसत अंक में अनुत्तीर्ण होने वालों को देनी पड़ सकती है परीक्षा, दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी पूर्ण रूप से फाइनल आदेश जारी नहीं हुआ है। ये क्या है, पूरी खबर की सच्चाई, इसको आपको पढ़कर हम एक विधिवत सुनाते हैं। क्यों औसत अंक के आधार पर भी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं छात्र, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आइए एक और पेपर कटिंग दिया है, इसको देख लेते हैं, इसको विधिवत हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए दिया है कि औसत अंक में फेल होने वालों को देनी पड़ सकती है परीक्षा। दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में 70,000 से अधिक हुए थे अनुत्तीर्ण, मैंने 70,000 से अधिक अभ्यर्थी क्या हुए थे, फेल हुए थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रयागराज से समाचार है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2019 का पेच सुलझने वाला है। बहुत दिनों से था कि कब तक रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का आएगा, प्रमोट हुए थे तो इसको लेकर है। जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण है उन्हें पहले सेमेस्टर की पूरी परीक्षा और दूसरे सेमेस्टर के फेल विषयों में इम्तिहान देना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है कि दूसरे सेमेस्टर में अगर आप फेल हैं, दो विषय से अधिक में अगर फेल हैं तो आपको प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की आपको परीक्षा देनी है। ये ध्यान रखिए। इसको और आगे पढ़ते हैं तब आपको विधिवत चर्चा करते हैं। लिखा है नीचे, कोरोना संक्रमण की पहली लहर में बेसिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया था कि डीएलएड प्रशिक्षुओं को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। 2019 बैच के वे प्रशिक्षु जो पहले सेमेस्टर में थे उनको सीधे दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा हुई। शासनादेश में कहा गया था कि दूसरे सेमेस्टर में उन्हें जो अंक प्राप्त होंगे उसके औसत अंक उन्हें पहले सेमेस्टर में विषयवार दिए जाएंगे। दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहान में करीब 1.7 लाख प्रशिक्षु थे, जिसमें से करीब 1 लाख उत्तीर्ण होकर अब तीसरे सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, जबकि 70,000 प्रशिक्षुओं का पेच फंसा था। वे कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण थे, उन्हें औसत अंक देने पर ये पहले सेमेस्टर में उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्हें अगले सेमेस्टर में भेजने का प्रकरण लटका था। परीक्षा संस्था ने निदेशक को प्रस्ताव भेजा है कि जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हैं और औसत अंक मिलने पर भी उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें पहले सेमेस्टर की परीक्षा और विषयों का इम्तहान देकर पास करना होगा, तब वे तीसरे सेमेस्टर में जा सकेंगे। कुछ ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जो दूसरे सेमेस्टर में फेल हैं लेकिन औसत अंक पाकर पहले सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो रहे हैं। उन्हें केवल दूसरे सेमेस्टर में फेल विषयों की परीक्षा पास करनी होगी। अब निर्देश मिलने के बाद अनुपालन होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितना भी प्रस्ताव है ये शासन के पास भेज दिया है पीएनपी ने अपना बना करके, कि जिस विषय में बच्चे फेल हैं, जैसे मान लीजिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट में बच्चे अगर अनुत्तीर्ण हैं, जिसमें लगभग 70,000 की संख्या है, तो ये प्रथम सेमेस्टर में जब वो प्रमोट हुए थे तो ये था कि औसत अंक दे करके उनको नंबर दिया जाएगा। अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ तो शासन के पास ये अनुमति के लिए भेज दिया गया है कि जिसमें ये फेल हैं उनको प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय के पेपर देने पड़ेंगे। अगर 2 विषय से अधिक में आप फेल हैं, और देखिए कहने का मतलब है कि आप 2 विषय में अगर रहते हैं तो आपको बैक में रहेंगे, 2 से अधिक में रहते हैं तो आप अनुत्तीर्ण हो गए, तो 70,000 लोग हैं, उन लोगों को प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की परीक्षाएं देनी है। अर्थात वो तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तृतीय प्रश्न में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अपडेट है। हाँ, यहाँ पर अगर संगठन मांग करे कि जब प्रथम सेमेस्टर का प्रमोट किया गया है तो न्यूनतम पासिंग मार्क देकर भी उनको पास किया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई अपडेट आई नहीं है। ये शासन की अनुमति के पास भेजा गया है, शासन से जैसे अनुमति मिलेगी, इसी मैंने कहने का तात्पर्य है कि ये सब कुछ तैयार है, जैसे ही शासन अनुमति देता है इसके आधार पर रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो डीएलएड 2019 बैच के लिए यह एक बहुत ही दुखद
समाचार हो सकता है उन अभ्यर्थियों के लिए जो डीएलएड में अनुत्तीर्ण है, फेल है, 2 विषय से अधिक में फेल है, उनको प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय देने हैं। इसी आधार पर प्रमोट को लेकर के एक खबर ये भी आ रही है कि शासन में यह मंत्रणा चल रही है कि डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट को लेकर इतनी परेशानियां हैं, तो हम तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट कर देंगे तो और भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो फिर भी वो शासन सम्मति शासन के पास मांग करेंगे, शासन अगर कहता है तो प्रमोट करेंगे। जैसा कि कल डीएलएड संगठन के जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं रविकांत जी, उनका संगठन कल गया पीएनपी पर जा कर के वहाँ पर अधिकारियों से मिला, वहाँ पर उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने कहा, तो पीएनपी सचिव के द्वारा यही कहा गया कि आप लोगों की बात हम शासन के पास पहुंचा दे रहे हैं, जैसे आदेश करेंगे तो हमको प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग परीक्षा की तैयारी कीजिए, प्रमोट होने के चांस आप लोगों के कम है। क्योंकि स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई है प्रमोट न होने का कि 70,000 अभ्यर्थी सेकेंड सेमेस्टर में फेल हैं और लगभग उतने लोगों को प्रथम सेमेस्टर के समस्त विषय की परीक्षा देनी पड़ सकती है। तो ये शासन के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है, तो जैसे वहाँ से आदेश आएगा उसके आधार पर हम काम करेंगे। हाँ, अगर शासन कहता है कि आपको प्रमोट किया जाए तो आपको प्रमोट किया जाएगा। डीएलएड संगठन के लोगों ने ये मांग की है कि सर हम लोग जब यूजी पीजी जितनी भी परीक्षाएं हैं सब प्रमोट किया जा रहा है, इंटरमीडिएट तक की परीक्षाएं भी, बोर्ड की परीक्षाएं प्रमोट कर दिया गया, तो हम लोग क्यों नहीं प्रमोट किया जाएगा। हम लोगों को प्रमोट करके अगस्त के अंतिम सप्ताह तक चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाए, जिससे आने वाली आगामी भर्ती में हम सभी प्रशिक्षु शामिल हो सकें। ये मांग हम लोग करते हैं सर, और हम लोगों के भविष्य को उजागर बनाइए सर, हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये मांग कल किए, प्रस्ताव अपना सब कुछ दिए, लेकिन उन्होंने बस एक लाइन कहा कि मैं शासन से बात करता हूँ, शासन अगर अनुमति देगा तो प्रमोट का प्रस्ताव बनाकर भेज दूंगा। बस इतना ही अभी खबर है। हाँ, इतना जो आज की अपडेट है उसके आधार पर बस यही है कि औसत अंक देने के बाद भी जितने अभ्यर्थी अगर प्रथम सेमेस्टर में फेल हो रहे हैं उनको समस्त विषय की परीक्षाएं देनी होंगी और वो तृतीय सेमेस्टर में नहीं जाएंगे और प्रथम सेमेस्टर के बाद द्वितीय सेमेस्टर में ही रहेंगे, तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा उनको नहीं देनी है। तो ये थी प्रमोट को लेकर के अपडेट। जैसे ही और कोई अपडेट होगी आपको समय के साथ दे दी जाएगी। इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।